पद्मावत के तीसरे खंड नागमती वियोग खंड की व्याख्या करेंगे। इसकी व्याख्या करने से पहले हम थोड़ा पद्मावत के बारे में बातचीत कर लेते हैं। पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी का एक महाकाव्य है जिसकी रचना उन्होंने 1540 ईस्वी में की थी। इस महाकाव्य में कुल 57 खंड है या अध्याय और नागमती वियोग खंड उसका तीसरा खंड है। इसकी पहली पंक्ति है नागमती पत चितूर हेरा, ये जो गए उन्हें कीन फेरा। और इसकी अंतिम पंक्ति आप देखेंगे जो है नहीं पावस वही देसरा, नहीं हेमंत बसंत, ना कोकिल न पपीहरा, जही सुनी आवे कंत। पद्मावत में एक पद मिलता है जिसके आधार पर पद्मावत की प्रतीकात्मक व्याख्या की जाती है। हालांकि माता प्रसाद गुप्त ने इस पद को प्रचित माना है। पद है वो तन मन चित उर मन राजा कीन्हा, ये सिंगलगढ़ बुद्धि पदमनी चिन्हा। ये प्रतीकात्मक का महाकाव्य भी माना जाता है। उसमें चित्तौड़गढ़ जो है वो तन का प्रतीक है, राजा रत्नसेन मन का प्रतीक है, सिंगलगढ़ हृदय का प्रतीक माना जाता है, पद्मावती बुद्धि का प्रतीक और जो नागमती है वो सांसारिकता या दुनिया का प्रतीक मानी जाती है। इसमें हीरामन तोता है, उसको गुरु का प्रतीक माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को माया का प्रतीक और राघव चेतन नामक एक पात्र होता है उसे शैतान का प्रतीक माना जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि जैसी ने सोमदेव विरुद्ध कथा सरित सागर की परंपरा में पद्मावत की रचना की है। हरदेव बाहरी ने प्राकृत रचना रत्नशेखर कथा से पद्मावत पर प्रभाव की चर्चा की। जैसे कि पद्मावत में इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय मिलता है। पद्मावत शुद्ध ऐतिहासिक काव्य नहीं है बल्कि कल्पना तत्व की प्रचुरता इसमें मिलती है। पद्मावती भी ऐतिहासिक पात्र नहीं है पर जैसी की कल्पना की उपज है। पद्मावती अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती की प्राप्ति के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया, इसका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है, यह केवल जैसी की कल्पना पात्र है। इससे बाद के इतिहासकारों ने सत्य ऐतिहासिक घटना मान लिया। इस प्रकार पद्मावत पहला ऐसा काव्य है जिसने इतिहास को जन्म दिया। पद्मावत के पूर्वार्ध को प्रेम गाथा कह सकते हैं जिसमें कल्पना तत्व की प्रधानता है, लेकिन इसका उत्तरार्ध एक भयंकर युद्ध गाथा है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी है, गोरा बादल है, रत्नसेन है। इसके उत्तरार्ध में इतिहास तत्व का प्रचुर प्रयोग है। पद्मावत में प्रतीक योजना का अंत तक निर्वाह नहीं हुआ है, इसका रूप क्या है, इतिहास को जन्म देता है। विजय देव नारायण शाही जो एक आलोचक भी है और तीसरे शतक के कवि भी रह चुके हैं, उनका मानना है कि जैसे पद्मावत को शुद्ध प्रेम काव्य के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, इसे सूफी रचना बनाना नहीं चाहते। पद्मावत के बारे में जो अन्य आलोचकों ने कहा है, डॉक्टर नगेंद्र ने पद्मावत को समाशक्तिपरक महाकाव्य कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को अन्योक्ति समाशक्तिपरक महाकाव्य कहा है। उन्होंने कहा है कि पद्मावत का प्रेम अलौकिक, एकांतिक एवं आध्यात्मिक है। बीच बीच में लौकिक प्रेम भी देखा जा सकता है। वासुदेव शरण अग्रवाल ने पद्मावत की संजीवनी टीका लिखी है जिसे 1956 ईस्वी में दूसरा साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ। वासुदेव शरण अग्रवाल जैसी को पृथ्वी पुत्र की संज्ञा देते हैं और इन्होंने पृथ्वी पुत्र नाम से एक निबंध भी लिखा है, वासुदेव शरण अग्रवाल ने। और इसका संपादन पद्मावत का संपादन माता प्रसाद गुप्त ने किया था। इनके अनुसार पद्मावत न तो समासोक्ति है न अन्योक्ति, बल्कि वह तो स्वभाव उक्ति है और जो कुछ उसके स्वभाव में है वह है प्रेम। विजय देव नारायण शाही की एक पुस्तक है जैसी, इनकी चर्चित पुस्तक है। पद्मावत के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल की मान्यताओं को चुनौती देते हैं विजय देव नारायण शाही। इनका विचार है कि पद्मावत का प्रेम लौकिक है। शाही ने पद्मावत को सूफी रचना मानने से इनकार कर दिया है। वह कहते हैं कि जैसी पहले कवि हैं
बाद में सूफी। और यदि सूफी हैं तो गुजात सूफी हैं। पद्मावत हिंदी में अपने अकेले ढंग की ट्रेजिक कृति है। जैसी को वैकुंठ प्रेम की तलाश नहीं है, बल्कि वह तो ऐसा प्रेम चाहते हैं जो प्रेम करने वालों को ही वैकुंठ बना दे। और उनका एक और कोटेशन बहुत महत्वपूर्ण है, वो हमेशा परीक्षाओं में आता रहता है। वो कहते हैं कि पद्मावत एक महाकाव्यात्मक त्रासदी है। ये सब विजय देव नारायण शाही कहते हैं अपनी किताब झांसी में। झांसी के संदर्भ में अन्य आलोचक भी कथन कहे हैं, वो भी देख लेते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का मानना है कि पृथ्वीराज रासों में लोक शैली की प्रबलता है, तो रामचरितमानस में शिष्ट शैली की प्रधानता है। पद्मावत को लोक से शिष्ट में संक्रमण का साक्ष्य कहा जा सकता है। बच्चन सिंह ने डॉक्टर बच्चन सिंह ने पद्मावत को अवधि का अर्धान कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने जयश्री को प्रेम की वेदना का कवि कहा है। पद्मावत हिंदी साहित्य का जगमगाता रत्न है और पद्मावत भक्ति काल का वेद वाक्य है। उन्होंने कहा है कि प्रबंध के क्षेत्र में जयश्री का स्थान तुलसीदास के बाद दूसरा है। पद्मावत रामचरितमानस के बाद हिंदी का दूसरा श्रेष्ठ प्रबंध काव्य है, ये शुक्ल जी ने कहा है। और नागमती वियोगखंड हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। इसमें कुल 57 खंड है, जिसमें से 30वां खंड नागमती वियोगखंड है, 48वां खंड पद्मावती नागमती विलाप खंड है, 53वां खंड गोरा बादल युद्ध खंड है और 57वां खंड पद्मावती नागमती सती खंड है। ये खंड महत्वपूर्ण है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। नागमती वियोग खंड की पहली पंक्ति है, नागमती चित उर पथेरा पीऊ जो गए फिर कीन्हे न फेरा, नागरी नारी काकु बस परा तेहि मोहि मोसो चित हेरा। नागमती कहती हैं चित्तौड़ में तो उनका रास्ता देखती हैं रत्नसेन का, और कहती हैं चित्तौड़ में बैठ के, नागमती मैं चित्तौड़ में उनका रास्ता देख रही हूँ कि पीयू जो गए मतलब रत्नसेन जो गए वो फिर से वापस नहीं आए। नीचे इसकी व्याख्या भी दी गई है, तो आप लोग बाद में पढ़ भी सकते हैं इसको देख के। कहती है राजा के बहुत दिनों तक न आने से रानी नागमती को बहुत चिंता हुई, वह उसके मार्ग में बैठकर प्रतीक्षा करने लगी। दूसरी पंक्ति है, नागरी नारी काहू बस परी तेहि विमोसी मोसो चित हेरा। और वो कहती हैं, वो अपने आप ही सोचने लगती हैं कि मेरा पति जब से गया है तब से अभी तक वापस नहीं आया, लगता है कि किसी होशियार नारी ने उसको अपने बस में कर लिया है, इसी कारण उसको मेरा ध्यान नहीं रहा। सुआ काल होड़ ले गया प्यू प्यू नहीं लेत लेत बरु जीव। उन्होंने कहती है कि सुआ जो जो तोता है वही आके रत्नसेन को पद्मावती के बारे में बताता है, उनका वर्णन करता है, और वो उससे लेने के लिए, उससे विवाह करने के लिए चले जाते हैं। वही कहती है, सुबह काल ओढ़ ले गया जीव प्यू नहीं लेत लेत बर जीव, मतलब सुबह ने उनको नहीं ले गया, वो मेरे प्राण को ही ले गए। सुबह भौ नारायण बावन करा राज करत बलि राजा धरा। भौ नारायण जैसे बावन भगवान ने छल किया था राजा करत बलि के साथ, राजा बलि के साथ जैसे नारायण ने छल किया था, वैसे ही तोता ने मेरे साथ छल किया है। कर्ण बाण लीन है करु छंदू। और कर्ण के बारे में भी है कि उनकी परीक्षा, उनका जो कवच कुंडल था वो इंद्र ने ले लिया था धोखे से, कर्ण से। भर्तरी भयल छल मिला आनंदो। और राजा भर्तहरि को भी छल मिला था। मानत भोग गोपीचंद भागी ले पसवा, पसवा मतलब चल दिया, जलंधर योगी, ये आप देख लेंगे, इसका अर्थ भी नीचे लिखा हुआ है। ले कन्ही भर अक्रूर अलोपी कठिन बिछो जिमे किमी गोपी। अक्रूर जो थी वो कृष्ण जी को ले गए थे ब्रज से मथुरा, तो कहिए जैसे कान्हा को अक्रूर अलोपी ले गया था, और कठिन बिछोई जी में किमी गोपी, और गोपियां बिछुओं में आ गई थी। सारस जोरी किमी हरी मारी गैन किनी खग। यहाँ पे सारस की जोड़ी के बारे में वो कहते हैं कि सारस की जैसे जोड़ी को लेकर चले जाते हैं
और मारे गए उनकी निखागी और उनके वियोग से वो कैसे जीवित रहेंगे। झूरी झूरी पांजिन धिमी बय विरह के लागी अगिए। उधर शब्दार्थ भी दिया गया है। और ऊपर देखेंगे तो ये प्रेसी पति का नायिका है। नायिका वो नायिका जिसका पति विदेश चला जाता है उसको प्रोसित पति का नायिका कहते हैं। इसकी व्याख्या फिर से शुरू से पढ़ लेते हैं। राजा के बहुत दिनों तक न आने से रानी नागमती को बहुत चिंता हुई। वो उसके मार्ग में बैठकर प्रतीक्षा करने लगी। वो अपने आप ही सोचने लगी कि मेरा पति जब से गया है तब से अभी तक वापस नहीं आया। लगता है कि वहां किसी होशियार नारी ने यानी पद्मावती ने उसको अपने बस में कर लिया है। इसी कारण उसको मेरा ध्यान नहीं रहा। वह तोता मेरे पास क्या आया, वह मुझसे मेरे पति को ही छीन कर ले गया। यदि वह मेरे पति के बदले मेरे प्राण ले जाते तो अधिक अच्छा होता। उसने मेरे साथ धोखा किया, उस वामन के समान निकला जिसने बलि को छल कर लिया था, बलि के साथ छल किया था। कर्ण की मृत्यु के लिए भी इंद्र ने धोखे से राजा कर्ण से उनके बाड़ों को ले लिया था, यानी कोष कुंडल। राजा भर्तृहरि भी आनंद से चला गया। राजा गोपीचंद को भी जलंधर योगी ने सुख से नहीं रहने दिया। अक्रूर ने कृष्ण को ले जाने पर गोपियों को विरह वेदना का भार सहना पड़ा था। तब इतने बड़े बड़े लोगों को भी विरह सहना पड़ा, तो भला मैं विरह के कारण कैसे जीवित रह सकती हूँ। न मालूम किसने छुरी मारकर सारस के जोड़े को युक्त कर दिया है। वह नागमती वियोग की पीड़ा में घुल घुल कर विषकाय हो गई थी। उसका शरीर अब हड्डियों का पिंजड़ा बन गया था और उसके अंदर विरह की अग्नि लगी हुई थी। इसका दूसरा पद है। पीयू वियोग अस बाउ जीव, बाउ मतलब बावला। पपिया तस बोले पीयू पीयू। पीयू पीयू में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार देख रहे हैं आप। मतलब पद्मावती कहती है कि पीयू वियोग में मेरा जीव मतलब प्राण इतने बावले हो गए हैं कि पपीहा जैसे बोलता है पीयू पीयू वैसे वो भी बोल रहे हैं पीयू पीयू। अधिक काम दगवे सो रामा, हरि जीव ले सो गौ प्यू नामा। काम का मतलब यहाँ कामदेव, दगदे दगदे का मतलब जलता, और सो मतलब सुगा, और पीरनामा मतलब रत्नसेन। विरह बान तस लाग न डोली, रकत पसीज भिजीतन चोली। चोली मतलब वस्त्र। सखी हिय हेरी हार मैन मारी, हरि परान तजे अब नारी। नारी का यहाँ पे अर्थ नागमती है। खिन यानी छड़। एक आओ पेट महु श्वासा, खिनहि जाई सब होई निराशा। पौन दुर्लभी सींचहि चोला, पहरुक समझू नारी मुख बोला। प्राण प्यान होत केई राखा, ओ मिलाल चारित्रिक के भाखा, यानी प्रीतम के भाखा। आह जुमारी विरह की आगी, उठी तेहि हाँक, हन जो रहा शरीर मोह, पांक जरे तन थाक। इसकी व्याख्या है। नागमती का मन पति वियोग में इतना बावला हो गया था कि वो हर समय पपीहे के समान प्यू प्यू पुकारती रहती थी। उसके हृदय में काम की अग्नि जल रही थी। वह तोता उसके पति को क्या ले गया, एक तरह से उसके प्राणों को ही हर कर ले गया। विरह में कामदेव का बाण उसके शरीर में इस प्रकार बिंध गया कि उससे इतना खून निकला कि उसकी चोली तक भीग गई। सखियों ने उसे देखकर काम से मारा हुआ ही उसे समझा। उसके पेट में कभी तो सांस चलने लगती और कभी क्षण भर के लिए सांस शरीर से निकल जाती। यहाँ पे थोड़ा अतिशयोक्ति वर्णन हो गया है। सभी व्यक्ति निराश थे। कभी तो सखियां पंखा जलती और कभी उसके शरीर पर पानी छिड़कने लगती। एक पहर के लिए तो वो होश में आ जाती और मन में कुछ बोलती, किंतु दूसरे ही क्षण उसके प्राण शरीर से निकल जाते। कौन चाहता कि उस पुकार को सफलीभूत करके उसके पति को उससे मिलाता। विरह के कारण जैसे ही वो सांस लेता उससे जगनी अग्नि प्रज्वलित होने लगती। उसके उस विरहाग्नि ने प्राण रूपी हंस के पंखों को भी झुलस दिया था। वह बुरी तरह से थक चुका था। ये थी इस पद की व्याख्या। दूसरे पद की व्याख्या। तीसरा पद इसका।
पाठ महादेव हे नहारू समझी झू चित चेत संभारू। महादेव मतलब महादेवी। भंवर कमल संग होई न परावा संवरी ने मालती पम आया। परावा मतलब मिला। पीऊ से वाती सो जस ऋतु टेकु पियास बांधुजिय जी पीती। धरती जैसे गगन के नेहा पलटी भरे भरका ऋतु मेहा पुन्नी बसंत ऋतु आओ नवेली सो रस रस सो मधुकर सो बेली। यहाँ पे नागमती की जो सखियां हैं वो उनको समझा रही हैं, उसी का वर्णन इस पद में किया गया है। जनी ऐसा जीव करसी तु नारी दहित तरवरी पुनि उठई संभारी। दिन 10 जल सूखा का नंसा पुनि सोई सरोवर हुई इंसा। हंसा मिलही जो बैठूरे साजना गिही गहिम भेंट गहंत तपनी मृगुश्रा ते सहनी आद्रा ते पशुहंत। ये मृगशिरा का तपन है जो एक नक्षत्र होता है जेठ शुक्ल में, ये खूब तपता है, एक तरह का नक्षत्र होता है। इसकी व्याख्या है, नागमती की इस विरह व्यथा के कारण उसकी सखी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि आप दिल में दुखी क्यों हैं, अपने हृदय और चित्त पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए। भ्रमर की प्रवृत्ति यद्यपि लोलुप व्यक्ति की रही है, लेकिन वह भी कमल के साथ बिक जाने पर मालती के किए गए प्रेम को याद करके फिर से उसके समीप आ जाता है। मतलब जो भ्रमर है वो कमल के साथ तो रहता है, लेकिन बाद में वो मालती के प्रेम को याद करके वापस आ जाता है। तो उनका कहना है कि अभी रत्नसेन पद्मावती के पास गए हैं, लेकिन वो आपके प्रेम को याद करके आपके पास वापस चले जाएंगे, इसलिए दुखी मत हो। तुम्हारा पति तुम्हारा स्मरण करके लौटेगा अवश्य, पपीहे को स्वाति से प्रेम अवश्य होता है, यह सोचकर तुम्हें अपने मन को धैर्य देना चाहिए। पृथ्वी और आकाश का प्रेम तो प्रसिद्ध ही है, इसलिए वह आकाश पृथ्वी से लेकर फिर वर्षा करके उसका जल उसी को वापस कर देता है। ये सखियां नागमती को समझाती हैं तरह तरह के उदाहरण देकर। बसंत ऋतु फिर से आएगा तभी वही वातावरण फिर से बन जाएगा, वही भ्रमर होगा और उसी प्रकार का पुष्परस होगा। इसलिए हे नागमती, तुझे इतना हताश नहीं होना चाहिए था। प्रिय से मिलन होने पर तेरा शरीर फिर से हरा भरा हो जाएगा। 10 दिन तक यदि तालाब सूखा रहे तो बिगड़ता ही क्या है, जब उसमें फिर से पानी भर जाता है हंस फिर लौटकर वहीं आकर बैठ जाते हैं। इसलिए बिछड़ा हुआ प्रिय तुझे फिर से अवश्य मिलेगा। जो तीव्र गर्मी को सहते हैं वे फिर आर्द्रा नक्षत्र में वर्षा होने पर हरे भरे हो जाते हैं। आशा और निराशा तो इस प्रकृति का नियम ही है। दुख के बाद सुख अवश्य आता है, इसलिए तुझे इस भांति दुखी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे पद्मावती को उनकी सखियां समझा रही हैं उनकी वियोग की स्थिति को देखकर। यहाँ पे दृष्टांत अलंकार इस पंक्ति में है। अगली पंक्ति है चढ़ा आषाढ़। ये याद रखेंगे कि नागमती वियोग खंड में किस माह से शुरू होता है, तो ये आषाढ़ माह है। और विशलदेव रासो रचना में वियोग वर्णन 12 मासा का वर्णन कार्तिक मास से होता है, और यहाँ पे ये आषाढ़ मास से हो रहा है। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा राजा विरह धुंध दल बाजा। घूम श्याम गहरे धन दाए सेत ध्वजा वगु पांति दिखाए। खरग बीज यम के चहु ओरा बूंदबान बरसे घन घोरा। आद्रा लाग बीज हुई ले मोहि पिय बिन को आदर देई। और नहीं घटा आऊ चह फेरी कंत उदार मदन हो घेरी। दादुर मोर कोकिला पीऊ करही वेज घट रहे न जीव। पुख न छत्र सिर ऊपर आया हो बिनु नहीं मंदिर को छाया। जिन घर कंता ते सुखी तीन्हे गारो तिन्हे गर। कंत प्यारा बाहिरे हम सुख भूला सर्व। इसकी व्याख्या है, कवि ने नागमती ये विरह वर्णन को मार्मिक बताने के लिए 12 मासे का भी वर्णन किया है। प्रत्येक ऋतु का प्रभाव विरहणी पर मार्मिक पड़ता है। इस 12 मासे का प्रारंभ आषाढ़ मास से किया गया है।
चलिए इसकी व्याख्या अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस 2 ही पदों की व्याख्या, नहीं 3 पदों की व्याख्या हो गई है। टोटल इसमें 19 पद हैं। तो अगले वीडियो में और पद की व्याख्या देखेंगे। धन्यवाद।